हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने DHDE 107 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले के वीडियो में मैं कुछ प्रश्नों को बताया था जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्हीं में से एक प्रश्न है और मैं इस प्रश्न को आंसर के साथ आप सभी को बताऊँगा जिससे कि आपको कुछ एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ओके, तो प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है, वह प्रश्न है कि पदबंध किसे कहते हैं और उदाहरण सहित इनके प्रकारों को लिखो। ओके, फिर से मैं प्रश्न बोल दे रहा हूँ, पदबंध किसे कहते हैं और इन उदाहरण सहित इनके कितने प्रकार के होते हैं पदबंध, इसको लिखना है। तो मैं इस प्रश्न को आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगा जिससे कि आपको कुछ समझ में आए। तो इस वीडियो को पूरा देखना आपका दायित्व बनता है। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार पद होता क्या है। ओके, तो जो पद होता है, जब कोई शब्द, आप शब्द जानते हैं, शब्द कोई भी शब्द हो, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो तो वह पद कहलाता है। ओके, बहुत ही इजी तरीका है। तो बस आपको याद रखना है कि जब कोई भी शब्द वाक्य में अगर उसका प्रयोग हो रहा है तो वह हो जाएगा पद। ओके, और जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण के इकाई के रूप में काम करने लगते हैं तो वह पद बंध कहलाता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, मैं फिर से बोल दूं, पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो तो उसे हम पद कहेंगे। ओके, पदबंध किसे कहेंगे? जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण के इकाई के रूप में काम करने लगते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। ओके, पदबंध के यहाँ पे 8 भेद होते हैं। बस आपको याद रखना है कि पदबंध के कितने भेद होते हैं? पदबंध के 8 भेद होते हैं। एक है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है क्रिया पदबंध, चौथा है विशेषण पदबंध, पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध और छठा है संबंध बोधक पदबंध। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक पदबंध और आठवां है विस्मयादिक बोधक पदबंध। तो मैं इस पदबंध के प्रकारों को डिटेल्स में बताऊंगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में समझ में आए। तो यहाँ पे बहुत ही मैंने शॉर्ट तरीका से लिखा है जिससे कि आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो मैं एक नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला है संज्ञा पदबंध। पद वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा पदबंध वह पदबंध होता है जब कोई भी पद वाक्य में संज्ञा का कार्य करे तो उसे हम बोलते हैं संज्ञा पदबंध। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। बस आपको याद रखना है कि जब कोई भी पद वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है तो उसे हम बोलते हैं संज्ञा पदबंध। ओके, नेक्स्ट है सर्वनाम पदबंध। पद के समूह वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हो। सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? जब कोई पद के समूह वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम का कार्य करने लगते हैं तो उसे हम बोलते हैं सर्वनाम पदबंध। आप नाम ही से याद कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? जब कोई पद के समूह वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे तो इसे बोलते हैं सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट है क्रिया पदबंध। क्रिया का कार्य करते हैं। ओके, जब कोई पद किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में क्रिया का कार्य करे, वर्ब का कार्य करे तो उसे हम बोलते हैं क्रिया पदबंध। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जब कोई पद किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में क्रिया का कार्य करे, क्रिया का वर्क करे, वर्ब के रूप में कार्य करे तो उसे हम बोलते हैं क्रिया पदबंध। ओके, नेक्स्ट है विशेषण पदबंध। पद जो है संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। पद विशेषण पदबंध क्या है? जब कोई पद किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जब कोई पद किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में संज्ञा
या सर्वनाम का विशेषता बताए तो उस हम विशेषण पदबंध कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। पद जो है क्रिया विशेषण का कार्य करे। कहने का मतलब है क्रिया विशेषण पदबंध वह पदबंध है जब कोई पद किसी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे। बस आपको याद रखना है, जब कोई पद के समूह या कोई पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे तो उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। ओके, नेक्स्ट है संबंध बोधक पदबंध। संबंध बोधक पदबंध क्या है? जब कोई दो पदों के बीच में संबंध दिखाता हो। जब किसी वाक्य में दो पदों के बीच में अगर संबंध दिखलाया जाए तो वह पद कहलाता है संबंध बोधक पदबंध। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जब किसी वाक्य में दो पदों के बीच में रिलेशन को दर्शाया जाए, उनके बीच के संबंध को दर्शाया जाए, दिखाया जाए, तो दैट इज कॉल्ड संबंध बोधक पदबंध। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जब किसी वाक्य में दो पदों के बीच बिटवीन टू पद के बीच में रिलेशन दिखाया जाए, संबंध स्थापित किया जाए, तो उसे हम बोलते हैं संबंध बोधक पदबंध। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक पदबंध। बस इसका आप लिखना है, जब कोई पद किसी वाक्य में समुच्चय बोधक का कार्य करे तो उसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक पदबंध। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक पदबंध। विस्मयादि बोधक पदबंध क्या होता है? जब कोई पद किसी वाक्य में खुशी दर्शाए, दुख दर्शाए, हर्ष उल्लास को दर्शाए, गम व्यथा को दर्शाए, तो इसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक पदबंध। फिर से बोल दे रहा हूँ, जब किसी वाक्य में कोई पद खुशी, दुख, हर्ष, उल्लास जैसे मनोभाव को दर्शाए, दिखाए, तो इसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक पदबंध। तो दोस्तों, ये बहुत प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 100 में 99.99% चांसेस है इस प्रश्न के आने के। तो इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और हर साल के एग्ज़ाम के परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में यह प्रश्न देखा गया है। इसलिए मैं प्रश्नों को डिटेल से बता दिया, जिससे कि आपको इस प्रश्न को समझ सकें और इसका आंसर याद कर सकें, और नोट डाउन भी कर सकते हैं एज ए नोट्स। ओके, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।